नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। राष्ट्रीय लोक अदालत में सैकड़ों मामलों को किया गया निष्पादित। थावे दुर्गा मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण को लेकर सर्वे का काम शुरू। 1.5 वर्षों बाद अज्ञात महिला की हत्या में आरोपी गिरफ्तार और देशी कट्टा तथा जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी धराया। दहेज हत्या में 5 वर्षों बाद 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और एसपी ने इंटरनेट पर सुनी जनता की फरियाद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सुबह व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 22 बेंचों का गठन किया गया था और 22 बेंचों के द्वारा सुनी गई मामलों को लगातार निष्पादित करने का कार्य चलता रहा, जिसमें देर शाम तक आई जानकारी के अनुसार कुल 549 मामलों का निष्पादन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डिस्ट्रिक्ट जज के नेतृत्व में जिला प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारियों ने मिलकर किया और पूरे दिन काफी भीड़ भाड़ देखने को मिला और व्यवहार न्यायालय परिसर में लगातार लोग अपने मामलों के निष्पादन को लेकर प्रयास करते हुए दिखाई दिए। लोक अदालत के आयोजन के अवसर पर गोपालगंज के जिला जज राकेश मालवीय ने हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान कहा, आज नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित कुल 549 मामलों का सुलह के आधार पर निष्पादन किया गया है, जिनमें 1989 और 1990 के पुराने मामले भी हैं और ऐसे भी मामले हैं जिसमें पिता पुत्र और माता और पुत्र के बीच का विवाद सुलह के आधार पर निष्पादित किया गया है। एक ऐसा मामला एक पिकुलियर मामला था जिसमें 2 समुदायों के बीच विवाद था, उसको सुलह के आधार पे एक बड़ा अनुकरणीय उदाहरण पेश करते हुए सुलह के आधार पर निष्पादन किया गया है कि समाज में सौहार्द बनाए रखना हर नागरिक का दायित्व है। इसके अतिरिक्त 12 परिवार न्यायालय के मामले यहाँ के प्रधान न्यायाधीश ब्रजेश कुमार जी के पीठ में निष्पादित किए गए हैं, जो पति और पत्नी के बीच का विवाद जो भरण पोषण से मामला था उसके निष्पादन किए गए। और एक मामला मोटर क्लेम्स एक्सीडेंट क्लेम्स से संबंधित था, उसका निष्पादन किया गया है। और बैंक से कुल 1137 मामले हैं जिनका निष्पादन किया गया और करीब 7.5 करोड़ रुपए का सेटलमेंट इस लोक अदालत में किया गया। वहीं थावे मां भवानी के परिसर को सजाने संवारने और सौंदर्यीकरण के कार्य को लेकर गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। शनिवार को अंचलाधिकारी, अभियंता और आर्किटेक्ट के द्वारा सौंदर्यीकरण के लिए दुर्गा मंदिर परिसर के आसपास के क्षेत्रों का सर्वे किया गया, जिसमें अंचलाधिकारी रजत कुमार बर्णवाल ने बताया कि सौंदर्यीकरण के लिए सबसे पहले सड़क और नाले का सर्वे किया जा रहा है। वहीं मंदिर परिसर के पूरब के बगल का तालाब भी सौंदर्यीकरण के लिए चिन्हित किया गया है, जिस पर काम भी शुरू है। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर के पूरब से लेकर रहसु मंदिर तक के दोनों तरफ की दुकानों को हटाने का निर्देश दिया गया है और पहले फेज में 200 दुकानें बनाई जाएंगी। जो दुकानदार पहले से हैं उन्हीं दुकानदारों को पहले आवंटित किया जाएगा। लगभग 1.5 वर्षों पहले माझा रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसमें चौकीदार के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू किया। अब 1.5 वर्षों बाद इस हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है और इसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो समस्तीपुर जिला का रहने वाला गोविंद यादव है। यह हसनपुर थाना क्षेत्र के खरहिया गांव का रहने वाला है। इस कांड में 2 और लोग शामिल हैं जो अभी फरार हैं। उनकी भी पहचान पुलिस के द्वारा कर ली गई है। फिलहाल जिस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, यह हत्याकांड के बाद से हिमाचल प्रदेश में छुपा हुआ था और वहां से पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और आज पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इस हत्याकांड के उद्भेदन में शामिल पुलिस पदाधिकारियों को 10,000 रुपए की नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया है।
साथ ही इसमें शामिल 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए भी छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में ही इस महिला की हत्या 3 लोगों के द्वारा मिलकर की गई थी। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने भी 5 वर्षों के बाद दहेज हत्याकांड में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 15 जून 2018 को बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की दहेज के लिए हत्या की बात सामने आई थी। खैरा गांव में यह दहेज हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया था और इसी के 3 नामजद आरोपियों को अब 5 वर्षों के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी प्रमोद महतो और राजमती देवी तथा सरिता देवी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इधर सिधौलिया थाना की पुलिस ने भी देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सिंटू कुमार बताया जा रहा है। यह आरोपी सिधौलिया थाना क्षेत्र के लोहिजरा गांव के रहने वाले मोहन राम का पुत्र है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए इसे पकड़ लिया और इसे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की शिकायतों को सुना। इसके पहले ही लिंक जारी किया गया था जिस पर लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें दिल्ली, मुंबई तथा अबू धाबी और दुबई इत्यादि से लोग जुड़े हुए थे। कुल 10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 9 लोग इंटरनेट के माध्यम से पुलिस अधीक्षक के साथ जुड़कर अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक ने भी उसके निष्पादन के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया। सघन मिशन इंद्रधनुष का प्रथम चरण सोमवार को 11 सितंबर से शुरू होगा और यह 16 सितंबर तक चलेगा, जिसमें सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसको लेकर जन जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है, जिसमें कई जगहों पर रैली निकाली गई और लोगों को इसकी जानकारी दी गई। मिशन इंद्रधनुष के तहत कई टीकाकरण का अभियान चलेगा, जिसमें बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण करवाना है। 5 साल में 7 बार तक बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 12 जानलेवा बीमारियों से बचाने को लेकर टीकाकरण किया जाता है। वहीं कुचायकोट के फुलवरिया गांव के पास NH 27 पर अज्ञात वाहन ने एक युवक को ठोकर मार दिया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल था और इसका इलाज लखनऊ चल रहा था। प्राप्त जानकारी अनुसार लखनऊ में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। लखनऊ से जैसे ही मृत युवक का शव उसके पैतृक गांव ढोणवलिया पहुंचा तो स्वजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों के सहयोग से मृत युवक का अंतिम संस्कार किया गया। यह मृतक ढोणवलिया गांव के राम दयाल शाह के 45 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार गुप्ता बताया जा रहा है। वहीं कुचायकोट प्रखंड के विभिन्न प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में बैगलेस डे पर सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बच्चों को सड़क तथा रेल सुरक्षा से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चों को सड़क पर चलने के तौर तरीके, सड़क पर लगाए जाने वाले संकेत तथा अन्य सड़क सुरक्षा से जुड़े विषयों में जानकारी दी गई। थावे थाना की पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 कोर्ट वारंटियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पंडितपुर हरपुर गांव का संतोष तिवारी तथा रामचंद्रपुर गांव के पिंकू सिंह हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। विजयपुर प्रखंड के मटियारी गांव में चल रहे शाहीन स्पोर्टिंग क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मैच उत्तर प्रदेश के मऊ एवं सिवान के बीच खेला गया। इस मैच का मुख्य अतिथि बिहार सरकार के निबंधन मंत्री सुनील कुमार रहे। आयोजन कमेटी के सदस्य शंभू खान, रौनक खान, विशाल अंसारी, कामरान खान सहित दर्जनों लोगों ने भव्य तरीके से मैच का शुभारंभ कराया। काफी रोमांचक तरीके से मैच खेला गया, जिसमें मऊ की टीम विजेता घोषित की गई, जिसके बाद इन लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं शनिवार को अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में सभी थानों पर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान थानाध्यक्ष तथा अंचलाधिकारी ने मिलकर भूमि से संबंधित मामलों को सुलझाने का प्रयास किया।
वहीं पंचदेवरी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जानकी कुमारी ने एचएम की बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में 19 बिंदुओं पर 2 घंटे तक मंथन चला। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें विद्यालय अवधि में कोई भी शिक्षक बेवजह मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। अगर करते हुए पकड़े गए तो उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही पोषक क्षेत्र में 100% बच्चों का नामांकन करवाना भी आवश्यक है और बिना सूचना 15 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द कर बीआरसी को सूचना देना होगा। जिस वर्ग के छात्र छात्राओं की उपस्थिति 50% से कम होगी, उस वर्ग के शिक्षक का वेतन स्थगित किया जाएगा। साथ ही सुरक्षित शनिवार के तहत साप्ताहिक मूल्यांकन प्रत्येक शनिवार को होगा और मासिक मूल्यांकन 29 तथा 30 तारीख को करने का निर्देश दिया गया है। बीओ ने कहा कि विद्यालय की अवधि में कोई भी वर्ग कक्ष बंद नहीं रहेगा। एफएलएन किट का प्रयोग सभी शिक्षक समय से करेंगे। प्रत्येक माह बीएसएस की बैठक भी अभिभावकों के साथ मिलकर करना होगा। इस तरह की 19 बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। सूचना के अधिकार कानून के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए बिहार के चर्चित आरटीआई एक्टिविस्ट रजी हसन, जो मुजफ्फरपुर के हैं, उनके नेतृत्व में गोपालगंज के लब्ध प्रतिष्ठित समाजसेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट सुरेश चंद्र पांडे त्यागी के संरक्षण में सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को आरटीआई के बारे में जानकारी दी गई और इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों के एटीएम धारकों के नाम किए जाने वाले जीवन बीमा की जानकारी दी गई और उन्हें सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। राष्ट्रीय लोक अदालत में सैकड़ों मामलों को किया गया निष्पादित। थावे दुर्गा मंदिर परिषद के सौंदर्यीकरण को लेकर सर्वे का काम शुरू। 1.5 वर्षों बाद अज्ञात महिला की हत्या में आरोपी गिरफ्तार और देशी कट्टा तथा जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी धराया। दहेज हत्या में 5 वर्षों बाद 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और एसपी ने इंटरनेट पर सुनी जनता की फरियाद। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।